गांव की धरती प्यासी थी, जहां जमीन पर पड़ी गहरी दरारें अकाल की गवाही दे रही थीं। घर के भीतर मानवती ने जब अनाज का डिब्बा उल्टा किया तो उसमें से एक दाना भी नहीं गिरा। शहर में फंसे दुर्गा पैसे भेजने में लाचार थे, लेकिन उम्मीद अभी मरी नहीं थी। मानवती ने अपने तीनों बेटों को आंगन में बुलाया और उनकी आंखों में साहस भरा। बड़े बेटे मनोज ने कुदाल उठाई और तपती दोपहर में कुआं खोदने निकल पड़ा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, पर संकल्प अडिग था। विनोद ने हार नहीं मानी और पास के कस्बे में भारी पत्थर ढोकर मजदूरी शुरू की। छोटा बेटा कमलेश अपनी गायों को लेकर मीलों दूर घने जंगल की ओर निकल गया ताकि उनके लिए चारा जुटा सके। इन तीनों भाइयों ने भूख और थकान को मात देकर अपने परिवार की नींव को बिखरने से बचाया। 3 महीनों की अटूट तपस्या के बाद कुएं से पानी की शीतल धारा फूट पड़ी और सूखे खेतों में हरी कोंपलें लहलहाने लगी। तभी एक शाम धूल उड़ाती बैलगाड़ी घर के सामने आकर रुकी। दुर्गा जब गाड़ी से उतरे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। सामने हरा भरा खेत था और उनके तीनों बेटे चट्टान की तरह मजबूत खड़े थे। मनोज ने झुककर पिता के पैर छुए। घर के अंदर से ताजा रोटियों की सौंधी महक आ रही थी, जो सालों बाद चूल्हा जलने का संकेत थी। दुर्गा ने दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को देखा और फिर नम आंखों से बेटों की ओर मुड़े। उन्होंने शहर की कमाई का थैला मेज पर रखने के बजाय बेटों के हाथों में थमा दिया और रुंधे गले से कहा, मैंने शहर में ईंटें जोड़ी, लेकिन तुम लोगों ने यहां घर जोड़ दिया। आज अकाल हार गया था और परिवार की एकता जीत गई थी।